सभी साथी जुड़ जाएं, देश भर के जितने मेरे हिंदू साथी हैं आज इस लाइव से वो जुड़ जाएं, क्योंकि हम लोग अगर अपनी आवाज को उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते जो हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को, हिंदू राष्ट्र को, हिंदुत्व को अपने पैर की जूती समझते हैं, जो लोग हिंदुओं का अपमान करना अपना फैशन समझते हैं, तो यकीन मानना उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी और फिर कोई आगे से हिंदू समाज पे जब टिप्पणी होगी, हिंदू समाज के विरुद्ध जब बोला जाएगा, तो कोई व्यक्ति जो है सामने खड़ा नहीं होगा। मैं जितने मेरे साथी हैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार इस लाइव से जुड़ जाएं, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचा दें उस हरामखोर को जो देश में रहता है हिंदुस्तान में और गाता है पाकिस्तान की। वो जो सुअरुद्दीन ओवैसी है और वो भाई है उसका छोटा बकबरुद्दीन ओवैसी, इन दोनों सुअर के पिल्लों तक इस लाइव को पहुंचा दो, शेयर कर दो और इनवाइट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात पहुंचा देना। मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि वो मैसेज देते हैं हैदराबाद में, निर्मल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तो वो उनका मैसेज हिंदुओं तक व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक तक आता है। हिंदुओं को जानबूझ के कठमुल्लाओं द्वारा, जिहादियों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा, पाकिस्तान परस्तों द्वारा, देशद्रोहियों द्वारा भेजा जाता है कि देखो हमारे शेर ने क्या कहा है। ओवैसी के पिल्ले, ऊंचे पजामे वाले, बकरे जैसी दाढ़ी वाले, ऊंची ऊंची टोपी पहनने वाले और खुजली वाली दाढ़ी रखने वाले हिंदुओं के व्हाट्सएप पे जानबूझ के ऐसे मैसेज भेजते हैं, ऐसी वीडियो भेजते हैं और कहते हैं देखो हमारे शेर ने क्या कहा, देखो हमारा शेर क्या कह रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं, सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाना है, इसको शेयर करो, इसको शेयर करो और इसको इनवाइट करो, लाइव को पहुंचाओ उस तक, हैदराबाद के सुअर को इस लाइव को, ताकि उसको मालूम चले कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप जैसे, तुम्हारे कई करोड़ बाप हिंदुस्तान में रहते हैं, 100 करोड़ बाप तुम्हारे हिंदुस्तान में रहते हैं और तुम उन 100 करोड़ हिंदुओं की नाजायज औलाद हो। पहुंचाओ उसको, जरा एक बार शेयर करो, इनवाइट करो। साथियों, एक वीडियो देखने को मिल रहा है, एक वीडियो देखने को मिल रहा है हैदराबादी कुत्ते का। हैदराबाद की बिरयानी कहते हैं बड़ी फेमस है, लेकिन वहां पे एक सुअर भी फेमस है, एक नहीं दो है, दो। सलाउद्दीन ओवैसी के दोनों बेटे, एक का नाम है असदुद्दीन और दूसरे का नाम है अकबरुद्दीन। एक असदुद्दीन है, एक बदरुद्दीन है, एक असदुद्दीन है, एक अकबरुद्दीन है। ये दोनों जो हैं सुअर की औलाद, इनके मुंह से जब भी मुंह खुलता है टट्टी निकलती है, हमेशा गंदगी निकलती है। एक वीडियो जो मैंने भी पोस्ट किया था थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा, उस वीडियो में मंच पे खड़ा होके चिल्ला रहा है बड़े वाला सुअर जो सांसद है कि हमारी आबादी बढ़ रही माशाअल्लाह, हमारी आबादी बढ़ रही माशाअल्लाह, हमारी आबादी तो बढ़ रही माशाअल्लाह। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों में चर्चा हो रही कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही माशाअल्लाह, और कह रहे 4-4 बच्चे पैदा करो, 4-4 बच्चे पैदा करो। डर गए हिंदू। अरे हराम की औलाद, नजायज पाकिस्तान के अंश। हिंदू डरा नहीं, कभी झुका नहीं, पीछे कदम हटाया नहीं हिंदू ने कभी। हिंदू तुम्हारी आबादी बढ़ने से डरता नहीं है, हिंदू को आबादी बढ़ानी नहीं है। इसलिए नहीं बढ़ानी है क्योंकि तुम तो बच्चा पैदा करने की जो तुम्हारे घरों में मशीन है, जो काले कपड़े में लिपटी रहती हैं, उन मशीनों से 25-25, 30-30 बालक पैदा करके सड़कों पे छोड़ सकते हो। 25-25, 30-30 बच्चे पैदा करके सड़कों पे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारों के नीचे आने के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि तुमको उन्हें एमपीएस में, डीपीएस में नहीं पढ़ाना, तुमको उन्हें आईएएस आईपीएस नहीं बनाना। तुमको तो अपने बच्चों को हाथ में पेचकस थमा के, हाथ में हथौड़ा थमा के, हाथ में पंचर का सामान पकड़ा के मजदूर बनाना है, श्रमिक बनाना है। तो तुम 50 पैदा करो या 500 पैदा करो, हमें तुम्हारा मुकाबला नहीं करना है। और वैसे भी दुनिया जानती है, सृष्टि का नियम, विधि का विधान है
कि शेरनी 10 शेर एक बार में पैदा नहीं करती है। शेरनी एक बार में 10 शेर के बच्चे पैदा नहीं करती, 20 पैदा नहीं करती, 25 पैदा नहीं करती। सुअरी जो होती है, सुअरी, और कुतिया जो होती है, कुतिया, कुतिया एक बार में 15-16 पिल्ले पैदा करती है, और सुअरी के जो बच्चे पैदा होते हैं 20-20, 22-22, 25-25 बच्चे पैदा होते हैं। तो तुम्हारे अगर 25 पैदा हो रहे, 30 पैदा हो रहे, तो उन 30-25 का ढिढोरा मत पीटो, क्योंकि उन 25 बच्चों को तो पंचर लगाना है। हमारे जैसे बड़े लोगों के, हिंदुओं के मोटर वाहन के नीचे, कारों के नीचे पेचकस लेके मुंह काला करके घुसना है। हमारे बच्चों को आईपीएस बनना, आईएएस बनना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएफएस की नौकरी करनी है, विदेशों में सेवाएं देनी है, देश को सेवाएं देनी है, साइंटिस्ट बनना है। हमारे बच्चों को इस देश का संचालन करना है, देश के भविष्य के निर्माण में ईंट लगानी है, इस देश के भविष्य की इबारत लिखनी है, इस देश के सुनहरे भविष्य की तकदीर हमारे बच्चों को लिखनी है। दैट्स वाई, इसलिए हम 2 बच्चे हमारे 2, इसलिए हम कहते हैं हम 2 हमारे 2। तुम्हारे यहां तो क्या है, कबाड़ खाना है, 20 गज का एक घर, उसमें एक कमरा, उसमें आपा भी है, उसमें पापा भी है। तो आपा भी वहीं और पापा भी वहीं, पापा तुम्हारी अम्मी के साथ और आपा के साथ तुम दोनों लगे हो। प्रोडक्शन हाउस चला रखा है तुमने, प्रोडक्शन हाउस। उसी कमरे में खालू, उसी में खाला, उसी में फूफी, उसी में फूफा, उसी में जीजा, उसी में आपा, उसी में अब्बू, उसी में अम्मी। तो जब तुम 20 गज के कमरे में, 20 गज के कमरे में 3-3, 4-4, 5-5 लोग बेशर्मी से बीच में चटाई डाल के प्रोडक्शन हाउस चालू करते रहोगे, तो तुम्हारी आबादी बढ़ने से कौन रोक सकता है? और हमें तुम्हारी आबादी बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं मियां असदुद्दीन ओवैसी, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार 1000 हिजड़े मिलके भी एक औरत के साथ एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, जिस प्रकार 1000 गिदड़ मिलके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, ऐसे ही 1000 नपुंसक भी, 1000 कायर भी किसी एक मर्द का, किसी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने बहुत बच्चे पैदा किए, बहुत बच्चे पैदा किए तुमने, लेकिन उन बच्चों का हश्र क्या हुआ? इसको शेयर करो भाई, उनका हश्र क्या हुआ? आसाम की जगह याद है नेली, नेली में तुम्हारे बच्चों ने हंगामा किया था। परिणाम यह हुआ कि आसाम में लाशों के अंबार लग गए। गिनने में तो 4000 से ज्यादा लाशें आई थी। ओवैसी मियां, उनमें हिंदू की लाश एक भी नहीं थी, वो तुम्हारे बच्चे थे। एक बिहार में जगह है भागलपुर, भागलपुर में तुम्हारे बच्चों ने उन्माद किया। भागलपुर से गंगा बहती है, लाशों का ढेर लग गया, गंगा में लाशें ही लाशें नजर आने लगी, समंदर तक बह गई। मियां, उनमें एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। ऐसा ही मलियाना, मुल्तान नगर, मुरादाबाद में हुआ, ऐसा ही मुजफ्फरनगर में हुआ, ऐसा ही अहमदाबाद के नरोरा पाटिया गुलमर्ग सोसाइटी में हुआ, ऐसा ही एहसान जाफरी जैसे सुअर के साथ हुआ। गिनने में तो अहमदाबाद में हजारों लाशें आई थी, लेकिन मियां वो सारी लाशें उन्हीं बच्चों की थी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिनका प्रोडक्शन तुम्हारे अनुसार बहुत तेजी से चल रहा है। मच्छर बहुत तेजी से पैदा होते हैं, बहुत तेजी से मर जाते हैं। कीड़े मकोड़े, कुकुरमुत्ते जमीन में बहुत तेजी से बरसात में पैदा हो जाते हैं, और वैसे ही जैसी तेजी से पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं। शेरों की प्रजाति अगर बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पर संकट आ जाएगा। फिर कुत्ते कहां रहेंगे, गीदड़ कहां रहेंगे, लकड़बग्गे कहां रहेंगे, सियार कहां रहेंगे, और तुम्हारे जैसे आस्तीन के सांप कहां रहेंगे? मियां ओवैसी, तो हिंदुओं को तो खुशी है, हिंदुओं को तो खुशी है,
खुशी है, इसको शेयर कर दो, इसको उस कटवे तक पहुंचाओ, सुअर तक पहुंचाओ, इस लाइव को वहां पहुंचा दो, इस लाइव को पहुंचाओ उस हैदराबाद के कुत्ते के पास जो जब भी मुंह खोलता है हिंदुओं के खिलाफ, उसे पहुंचाओ इस लाइव को, शेयर करो। शेयर करते रहोगे, तुम्हारी आईडी में जो ओवैसी के समर्थक हैं वो अपना आप अपने बाप तक भेज देंगे इस वीडियो को। जानी चाहिए सुबह नाश्ते से पहले उसकी टेबल पे ये वीडियो। व्हाट्सएप पे पहुंचाओ, लिंक शेयर करो, ग्रुप में जाओ, इनवाइट करो, शेयर करो। हमें तो खुशी है, हिंदुओं को तो खुशी है कि तुम बच्चे पैदा करने में लगे हो, खुशी है। अरे तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे, हैदराबादी सुअर हो, तो हमारी गाड़ी पे कपड़ा कौन मारेगा सुबह को? तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे तो हमारे कार का शीशा साफ कौन करेगा? अरे तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे जिहादियों, तो कल को हमारी कार खराब हो गई तो उसके इंजन के नीचे काला मुंह करके कौन लेटेगा? अरे जिहादियों, तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे तो रुई कौन धुनेगा? हथौड़े गंडासे कौन बनाएगा? पेचकस प्लास कौन बनाएगा? अरे तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे, पाकिस्तान की नाजायज औलादो, तो हमारी कारों में, हमारे स्कूटर मोटरसाइकिलों में पंचर कौन बनाएगा? हमारा पंचर बनता रहे, हमारी कार पे कपड़ा लगता रहे, हमें मजदूर की जरूरत पड़े मकान बनाने के लिए तो दिहाड़ी पे मजदूर मिलता रहे। इसके लिए जरूरी है पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान और हिंदुस्तान के तुम्हारे जो समर्थक हैं, जो माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे तुम्हारी रैली में, वो सुअरों की तरह एक एक बार में 25-25 बच्चे पैदा करते रहे। 25-25 बच्चे पैदा करो, 50-50 बच्चे पैदा करो, क्योंकि हमारे घर में एक एक घर में 10-10 कारें हैं। मेरे पास ही एक अकॉर्ड है, एक लोरा है स्कोडा की, एक वैगनार है, एक रेंज रोवर है, एक जीप है, एक मारुति की जिप्सी है, एक स्कॉर्पियो है, एक सफारी है। तो 10 गाड़ी तो मेरे पास ही हैं। हिंदुओं के पास एक एक घर में अब तो संख्या बढ़ गई, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को ऑड इवन करना पड़ा। सही बात कि एक बार ऑड चलेगी, एक बार इवन चलेगी, क्योंकि एक एक घर में 10-10 गाड़ी हैं। अब किसी का टायर फट जाता है, किसी में पंचर हो जाता है, किसी का एक्सीलेटर टाइट हो जाता है, किसी का क्लिच काम करना छोड़ देता है, किसी के शीशे पे जो है बीट कर जाता है कौवा, तो उसे साफ करने के लिए, ठीक करने के लिए तुम्हारी आबादी बढ़नी चाहिए, तुम्हारी आबादी बढ़नी चाहिए। मजा आता है, खुशी होती है जब तुम बढ़ते हो। और तुम्हारे 1000-2000 नामर्द भी हमारे एक व्यक्ति के बराबर हैं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी की 40 सिंगों की फौज से लड़ने के लिए वजीद खान जैसा बड़ा मुगल सुअर 10 लाख मुगल सैनिक लेके चमकौर के मैदान में आया था, लेकिन पीठ दिखा के भागा था। यह तुम्हारा इतिहास है। अगर नहीं जानते तो 15 रुपए 20 रुपए की किताब मिलती है, खरीद के कहीं पढ़ लेना। रही बात वो औरंगाबाद के पान की दुकान की, जो तुम कह रहे हो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है, वहां से 5000 रुपए का पान मिलता है, तो मुझे भरोसा है 5000 रुपए का पान तुमने तो कभी खरीदा नहीं होगा। तुम्हारी तो हैसियत नहीं जॉनसन्स बेबी का निप्पल खरीद के देने के भी बेटे को। पैदा होते उसकी लुल्ली काट लेते हो। तुम्हारी तो हैसियत नहीं है जॉनसन्स बेबी पाउडर खरीदने की, तो तुम 5000 का पान क्या खरीदोगे? और तुम्हारे अंदर ज्यादा आबादी इसलिए बढ़ रही है, एक बड़ा कारण और भी है। मैं देश के हिंदुओं को बताना चाहता हूं और तुमको भी बताना चाहता हूं, तुम्हारी आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो सौगांव छोड़ते हैं, मां का, दादी का, नानी का गोत्र छोड़ते हैं। हमारी मौसी की लड़की हमारी बहन, हमारे मामा की लड़की हमारी बहन, हमारे चाचा की लड़की हमारी बहन, हमारी बुआ की लड़की हमारी बहन, जो हमें गलती से भैया कह दे वो हमारी बहन। और हमारी पत्नी को छोड़कर इस संसार में जितनी लड़कियां हैं हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में, हम उनको बहन बेटी समझते हैं। लेकिन तुम्हारी मामा की लड़की, तुम्हारी लुगाई,
तुम्हारे चाचा की लड़की तुम्हारी लुगाई, तुम्हारे ताऊ की लड़की तुम्हारी लुगाई, तुम्हारी बुआ की लड़की, फूफी की लड़की तुम्हारी लुगाई, तुम्हारी सौतेली बहन तुम्हारी लुगाई। मौका लग जाए तो ससुर बहू पे चढ़ जाता है और जेठ जो है वो देवरानी पे चढ़ जाता है। ये तुम्हारा कल्चर है, इसी कल्चर पे तुम बैठ रहे हो, इसी कल्चर को तुम ढिंडोरा पीट पीट के माशाअल्लाह। एक सुअर को पकड़ के उसके मुंह पे 1 घंटे तक जूता मारो, इधर से भी मारो उधर से भी मारो, उसकी शकल की जो हालत होगी वो असदुद्दीन ओवैसी की शकल की हालत है। और उसको कहते हैं ये मुल्ले कि शेर है शेर है शेर है। अरे मेरा घंटा शेर है, काय का शेर है भाई? शेर है तो किस दिन सामने आमने आके देख। शेर है तो जब मैं तेरे घर पे आया था असदुद्दीन ओवैसी, तो बाहर का ताला लगवा के हैदराबाद भागने की क्या जरूरत थी? मां का दूध पिया था और असल कटवे की औलाद था, तो दिल्ली में अपने आवास पे रुकना चाहिए था कि नहीं? पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं देख लेता तेरे सुअरों में कितना दम है और तुझ में कितना दम है। लेकिन बाहर से ताला लगवा दिया, वो फोटो मैं आपको दूंगा, ताला लगा हुआ इसके घर का, और भाग गया दिल्ली से और पुलिस को फोन कर दिया एसएचओ पार्लियामेंट से, हमें बचाओ। उसी पुलिस को फोन किया इस हराम के बच्चे ने, जिस पुलिस को हटाने पे ये 100 करोड़ हिंदुओं को काट के फेंकने की धमकी देते हैं। कह रहा औरंगाबाद में तारा पान कॉर्नर है, तारा पान कॉर्नर, पान की दुकान है। अरे ओवैसी, मेरठ के बुढ़ाना गेट पे एक मीट की दुकान है। मेरठ के बुढ़ाना गेट पे एक सुअर के मीट की दुकान है। सोनकर मीट शॉप के नाम से, सोनकर मीट शॉप के नाम से मेरठ के बुढ़ाना गेट पे एक मीट की दुकान है, मीट की दुकान है, सुअर के मीट की। ना वो बात नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो नहीं कहना चाह रहे हम। ओवैसी के पिल्लो वो नहीं कहना चाह रहे हम जो तुम समझ रहे हो। उससे 1 किलोमीटर आगे, उस दुकान से 1 किलोमीटर आगे एक पतंजलि का आउटलेट है, पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। पतंजलि तो समझते हो ना, पतंजलि तो पतंजलि की एक शॉप है जहां गाय के मूत्र के प्रोडक्ट बिकते हैं। मैं तुझे दावत दे रहा हूं, अगर तेरी बुद्धि जरा भी खराब है, अगर तुझे बोलने का सलीका नहीं, हिंदुस्तान में रहने का शऊर नहीं, अगर तू वास्तव में ज़हनी तबासुम से घिर गया है, वास्तव में तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो वो जो सुअर की दुकान है सोनकर भाई की, उस दुकान से 1 किलोमीटर आगे जाके पतंजलि शॉप पे रुक के गौमूत्र के जो प्रोडक्ट हैं उनको खरीद के पी लेना। अरे हरामी, अगर तू गौमूत्र पिएगा तो तेरा ज़हनी तबासुम ठीक हो जाएगा, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। और वो 5,000 का नहीं है, 50-60 रुपए की दवाई है। मैं चाहता तो तुम्हें 5,000 वाला प्रोडक्ट भी बता सकता था। तुमने तो हमें 5,000 का इसलिए बताया क्योंकि तुम जानते हो कि हम 5,000 की हैसियत रखते हैं, 50,000 की भी, 5 लाख की भी और 5 करोड़ की भी। मैंने तुझे 5,000 का प्रोडक्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानता हूं पंचर छाप लोगों पे जरूरत पड़ने पे एक नैपकिन बच्चों के लिए खरीदी नहीं जाती, वो 5,000 का प्रोडक्ट क्या खरीदे। इसलिए मैंने तुझे 5,000 का नहीं बताया, तूने हमें 5,000 का इसलिए बताया क्योंकि तू जानता है कि तू सेठ लोगों से बात कर रहा है, बड़े लोगों से, अमीर लोगों से, रईस लोगों से बात कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं जब लात मार के यहां से भगा दिया गया था, हमने 55 करोड़ रुपए ना दिए होते तो माए बच्चे भी खुले मैदान में जनती, सर छिपाने के लिए तिरपाल भी जब मिला था सुअरों को, जब भारत ने 55 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। जो हमेशा अमेरिका के चंदे पे पलते हैं, जो हमेशा दुश्मन देशों के, मुस्लिम देशों के चंदे पे पलते हैं, जो मस्जिद के नाम पे जकात जकात जकात, मस्जिद की तामीर के लिए चंदा देते जाओ मेरे भाई, तुम्हारी मस्जिद के नाम पे पैसा इकट्ठा करके
जकात के नाम पे पैसा इकट्ठा करके उस पैसों को जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, मैं उन मच्छरों से, उन भिखारियों से बात कर रहा हूं, उन भिखमंगों से। इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा कि 5,000 का प्रोडक्ट खरीद लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम 50 रुपए का गौमूत्र खरीद लेना। मैं 50 रुपए भी तुम्हारे बचा सकता था, ये 50 भी बचा सकता था। माफ करना मुझे, बहुत माजरत के साथ, माफी के साथ में, बहुत माजरत के साथ मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे 50 रुपए भी बचा सकता था। मैं तुमसे ये भी कह सकता था कि जब कोई गाय सड़क पे तुम्हें या कहीं घूमती मिले तो वहां खड़े हो जाना और उसके मूत्र विसर्जन का इंतजार करना, और जब वो मूत्र त्याग करे तो ऐसे ओख लगा के मूत्र पी लेना गाय का। मैं ये भी कह सकता था, लेकिन मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, वहां जान हलाकत में पड़ जाएगी। हो सकता है तुम्हें कोई गाय के पास देख ले तो तुम्हारा जो है अखलाक बना दे या तुम्हारा पहलू खान बना दे। मैं 50 रुपए, लेकिन 50 रुपए के चक्कर में तो जान चली जाएगी। मान ले तुम वैसी गाय के पास दिखाई दिए तो जैसे हिंदुओं ने पहलू खान को जन्नत भेज दिया 72 हूरों के पास, जैसे अखलाक को दादरी में जन्नत भेज दिया 72 हूरों के पास, हो सकता है कहीं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, हिंदू युवा वाहिनी, उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना या फिर विश्व सनातन संघ के पदाधिकारी या टीम करते हुए तुमको मिल जाए और वो तुम्हें जो है पहलू खान के पास भेज दे, बगल में तुम्हारा बिस्तर अखलाक की खटिया के बगल में लगवा दे। इसलिए मैंने 50 रुपए का तो रिस्क ले लिया। देखो अब इतना तो बनता भी है यार, जान बचानी है तो बाजार जाओ, पतंजलि जाओ, और वो जो सोनकर साहब की मीट की दुकान है, सुअर के मीट की दुकान, उससे 1 किलोमीटर आगे चलना, तुम्हें तुम्हारी गौमूत्र की शीशी मिल जाएगी। 50 रुपए। और एक और बात कहना चाहता हूं, देखो एक तो मैंने जान तुम्हारी बचाई इस बात से कि डायरेक्ट गाय का मूत्र मत पीना, वरना पहलू खान, अखलाक खान तुम्हें पता ही है क्या हो सकता है। तो डायरेक्ट तो गौमूत्र पीने की चेष्टा मत करना। एक तो तुम्हारे एक जान मैंने वहां बचाई, एक मैं तुम्हें और चेतावनी देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे पेट में गौमूत्र पहुंचे, इससे पहले कोई तुम्हें ना मारे। अब तुम डायरेक्ट पियोगे तो तुम्हें गौमूत्र पीने से पहले ही कोई मार देगा, हिंदू संगठन का कार्यकर्ता। तो इसलिए एक आपको और मैं वो दे रहा हूं सजेशन कि वो जो सोनकर जी की मीट की दुकान है, सोनकर जी की जो सुअर के मीट की दुकान है, वहां अगर जाम लगा हो या कोई अवरुद्ध हो तो 2-1 मिनट भी गाड़ी वहां रोकना मत। रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो, इंदिरा चौक से निकल के भी आगे, जरूर नहीं बुढ़ाना गेट वाली रोड से ही जाना है, इंदिरा चौक से भी चौराहे से घूम के भी आ सकते हो। क्योंकि अगर सोनकर साहब की सुअर काटते काटते निगाह तुम्हारी गाड़ी पे पड़ गई और तुम्हारे शीशे से तुम दिख गए, तो हो सकता है सुअर समझ के तुम्हें भी काट के बेच खाए, क्योंकि उनका तो रोज का काम है सुअर को काटना और बेचना। तो ऐसा ना हो कि सोनकर साहब तुम्हें भी रख के उस पे, लकड़ी के उस पे, और तुम्हें भी काट के बेच दें, क्योंकि तुम्हारी शकल सुअर जैसी है। अगर किसी दड़बे में 100 सुअर बंद कर दिए जाएं तो ढूंढना पड़ेगा कि इसमें हैदराबाद का सुअर कौन है, 99 हमारे वाले कौन से हैं। सर्च करनी पड़ेगी, DNA कराना पड़ेगा, बिसरा रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी फॉरेंसिक लैब से, तब पता चलेगा। तो एक तो तुम्हें सोनकर साहब की मीट की दुकान से बचना है, वहां से निकलना तो जरूर 1 किलोमीटर आगे, लेकिन बहुत कायदे के साथ चौकन्ने होकर निकलना। हो सकता है अखबार पढ़ते हुए निकल जाना है ऐसे मुंह ढक के। और दूसरा, तुम्हें डायरेक्ट जो है गौमूत्र की व्यवस्था नहीं करनी है, पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदना है, बाबा रामदेव जी का। ये दोनों सलाह मेरी आप मानो और अपने जहनी तबासुम को, अपने मानसिक संतुलन को ठीक करो। जहां तक बात है बच्चे पैदा करने की, मेरे साथियों इसको शेयर कर दो। जहां तक बात है माशाअल्लाह तुम्हारी आबादी बढ़ने की, मेरे हिंदू भाई उसको शेयर कर दो। जहां तक बात है हमारे पान खाने की, तो हमें हिंदुओं को पान खाने की जरूरत नहीं है। तुझे अगर हिंदुओं की मर्दानगी पे और वैसी तुझे हिंदुओं की पौरुष पे अगर संदेह है तो अपनी बहन को हिंदुओं के पास भेज के देख 1 घंटे के लिए। कसम खा रहा हूं मैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह ही करेगा कि वाह क्या माशाअल्लाह, क्या बच्चे पैदा किए हैं। और कम से कम तुम्हारी कोख से भी देशभक्त पैदा हो जाएंगे। अब तक तो गद्दारी पैदा होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सांप के सपोले ही पैदा होते हैं। लेकिन अगर ब्रीड बदल जाएगी ना बेटा, अगर ब्रीड बदल जाएगी तो हो सकता है कोई देशभक्त पैदा हो जाए।
इसलिए अगर तुझे समस्या है ज्यादा और तुझे अगर डाउट है कि हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, बेटी तो होगी तेरे, अरे इतने बच्चे पैदा करते हो, सारे के सारे सुअर ही पैदा किए हैं, कोई बच्ची भी तो पैदा की होगी, कोई बेटी भी तो पैदा की होगी। असदुद्दीन ओवैसी कोई बेटी है कि नहीं है? तेरे नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी के हो, अरे चाचा मामा के लड़के के किसी के हो, तेरे भतीजी भतीजी लगती हो, नवासी हो, कोई तो होगा घर में। उसको किसी हिंदू के पास भेज के देख, 10 मिनट के लिए भेज के देख, 10 मिनट में ऐसा बीज डालेगा हिंदू कि तू माशाल्लाह माशाल्लाह कह के ही पागल हो जाएगा कि माशाल्लाह क्या बच्चा पैदा हुआ है। तुझे अगर हिंदुओं की मर्दानगी पे शक है, या तो तू खुद चला जा, खुद चला जा, खुद चला जा, खुद। वो टी राजा है ना हमारे शेर हैदराबाद में, जिसकी शकल अगर तुम्हें सपने में भी दिखा दो, फोटो भी दिखा दो, तो तुम्हारा प्रेशर लगने लगता है, टॉयलेट में भग जाते हो तुम, छेरे छुट जा जिसकी शकल देखते ही। वो टी राजा, हिंदू हृदय सम्राट, उसके पास जाके देख लो एक बार। हालांकि हम कच्चे रास्तों पे चलने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें तो बता ही देंगे कि हमारे अंदर कितनी मर्दानगी है। सारी गलतफहमी दिमाग से निकाल देंगे एक मिनट में, एक मिनट में, बिना तारा 500 के, बिना उस सुअर की पान की दुकान से 5000 रुपए का पान खरीदे हुए। चलो साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम, चलते हैं।